सब ही सुखी, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। संसार में सब कुछ मिल सके और संत समागम दुर्लभ है। संगत उत्तम सार सिद्ध, सुखानंद को धाम, अनंत मनोरथ पूरवे, साध संगत मिल राम। सत्संग सो एक नहीं, अनेकों मनोरथों की पूर्ति हो गई। जो है संत समागम होई, तहां पर जाइए, यम है उपजत ज्ञान, राम गुण गाइए। ऐसी सभा जल जाए, ऐसी सभा जल जाए, कथा नहीं राम की। दुल्हा बिना तो बारात, कहो कहीं काम की। संतन सेती प्रीत, संतन सेती प्रीत, पले तो पालिए, राम भजन में देह गले तो गालिए। ये मन मूड गंवार मरे तो मारिए, कंचन कामिनी फंद टरे तो तारिए। चल रही पिछवा पवन चिन्ह उड़ जाएंगे, हर्षि कहे बाजिंद मूर्ख पछताएंगे। संत समागम होई, तहां पर जाइए। सत्संगी बड़ी महिमा बताई है। जान अजान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाए। शास्त्रों में सत्संग की महिमा बताई है। एक जगह तो लिखियो है, सामी पुरुषों तैयार, सामी पुरुषों थाल, और जीवन में हो जाओ जट तैयार। मौको है और अवसर आदमी ने लाभ ले लेना चाहिए। तो भाई गुरु क्यों करो? और सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त हुए। अकेला काहे आओ रे सत्संगत में भाई, अकेला काहे आओ रे सत्संगत में भाई। भक्तों ने साथे आओ रे सत्संगत में भाई, भक्तों ने साथे आओ रे सत्संगत में भाई। साथे आओ रे सत्संगत में भाई, होरा में साथे आओ रे सत्संगत में भाई। माता पिता भाइया ने यावो चाची ताई, माता पिता भाइया ने यावो चाची ताई। बेटा और बहू ने लाओ, बेटा और बहू ने लाओ। बेटी संग जमाई, बेटी संग जमाई। अकेला काहे आओ रे सत्संगत में भाई, होरा ने साथे जाओ रे सत्संगत में भाई।
सासू ने ससुरों में या वो सालों ने समझाई, सासू ने ससुराने या वो साला ने समझाई, समधी ने समझण में लाओ, समधी ने समझण में लाओ, खातिर करो समाई, खातिर करो समाई, अकेला करी आओ रे सत्संगत में माई, पुराने साथ जाओ रे सत्संगत में माई। न्याती ने ल्यावो घर को नाई, जाती ने न्याती ने ल्यावो घर को नाई, बहन भाणजी भुवान लाओ, बहन भाणजी भुवान लाओ, बांटो आज बधाई, बांटो आज बधाई, अकेला करी आओ रे सत्संगत में भाई, पुराने साथे जाओ रे सत्संगत में भाई। तेरी ने दुश्मन में लावो दीजो पैर हटाई, मेरी ने दुश्मन में लावो दीजो पैर हटाई, आस पड़ोसी सबने लाओ, आस पड़ोसी सबने लाओ, सबकी करो भलाई, सबकी करो भलाई, अकेला करी आओ रे सत्संगत में भाई, पुराने साथे जाओ रे सत्संगत में भाई। गाँव शहर की गली गली में हेलो जो फिरवाई, गाँव शहर की गली गली में हेलो जो फिरवाई, परमेश्वर ने अपना मानो, परमेश्वर ने अपना मानो, यही बड़ी कमाई, यही बड़ी कमाई, अकेला करी आओ रे सत्संगत में भाई, पुराने साथे जाओ रे सत्संगत में भाई। सत्संग की बड़ी महिमा बताई। सनत कुमार प्रभु ने कहे जो आपको कल्याण चाहे थोड़ो समय निकाल सत्संग करे। स्थावर जंगम सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ और मनुष्यों में भी भगवान का भक्त श्रेष्ठ। अभिमान छोड़ भगवान री भक्ति करो। जो भगवान रे चरणों रो आश्रय लेवे वो सहज में भू पार हो जावे। सनत कुमार जी रे उपदेशों राजा ने भगवत प्राप्ति रो साधन मिली।
हाथ जोड़न कहे आप दया करी, आप अठे पधारिया, आपरे उपदेश से मने शांति मिली। अब गुरु दक्षिणा में मैं आपने कही दूं। नमो नमो रामा गुरु वंदन, जगत गड़िया मोई काढ़ लिया। दीन दयाल दया के सागर, भक्ति मुक्ति निधि बरस दिया। क्या ले पूज करूं सतगुरु की, जिन ऐसा उपकार किया। तन मन धन सब अर्पण करिए, तेरे चरण में चित्त दिया। काम क्रोध मद लोभ विषय सब, सब ही गुरु दूर किया। ज्ञान ध्यान धीरज नित धारा, सतगुरु ए लक्ष्य मोय दिया। परशुराम कर गुरु जी री सेवा, राम नाम उपदेश दिया। नहीं तो जग के संग बह जाता, बाई पकड़ गुरु काढ़ लिया। बाई पकड़ गुरु काढ़ लिया। इन संसार में विपत्ति रूपी अंधकार ने दूर करने में संत हजारों सूर्य की तरह है, और अभिष्ट वस्तु देने में संत लोग कामधेनु की तरह है, और संसार समुद्र ने पार करने रे वास्ते संत लोग सेतु की तरह है। आ संतोरी चरण रज हमेशा मने पावन करती रहे। राजा री श्रद्धा भक्ति देखी सनत कुमार खूब राजी हुआ। वे राजा रे विनय और शील री प्रशंसा करता हुआ सबरे देखता देखता आकाश मार्ग सु रवाना हो गया। राजा मेरे उपकार ने बार बार याद करे, आंखों में प्रेम रा आंसू आएगा। उन दिन सु राजा खुद ने कृत्य माने। अबे मैंने संसार सु पूर्ण विरक्ति होगी। अबे तो वे घर में अतिथि की तरह रहे। शासन करता हुआ अर्ची स्त्री सु वे 5 पुत्र पावे। विजितासुर, धूम्रकेश, हरिवक्ष, द्रविण और दृक। सब लोग पलोरो तेज महाराज पृथु अकेला धारण करे। मेरी कीर्ति भगवान राम री तरह सबरे कानों तक पहुंच जावे। एक दिन संसार में शरीर त्याग री शिक्षा देता हुआ पृथु विजितासु ने राजगद्दी दे दी। सपत्नी को वन में जाए, वानप्रस्थ आश्रम रे नियम रो पालन करे। बादरे माने योग रे द्वारा महाराज पृथु सपत्नी वैकुंठ धाम री प्राप्ति कर लेवे। महाराज पृथु रो पावन चरित्र में आपने सुनायो, और ऐसो पावन चरित्र धन बढ़ावे, कीर्ति बढ़ावे, उम्र बढ़ावे और मनुष्यों ने स्वर्ग सुख देवे। भगवान और भगवान रे भक्तों की महिमा बताने वालों और पृथु रो पावन चरित्र में निवेदन करियो। पृथु रे प्रपौत्र प्राचीन बरईशु प्रचेताओं रो जन्म हुयो। प्रचेता जल में तप करे, रुद्र भगवान प्रगट होय, रुद्र गीत रो उपदेश दियो। भगवान रुद्र अंतर्धान हुआ, प्रचेता जल में जाए तप करे। अठिने प्राचीन बरई कर्म कांड में आसक्त है। नारद जी ने दया आई, नारद जी आए प्राचीन बरई ने समझावे। देखो प्राचीन बरई थे जो कर्म करो हो
इन कर्म सु न तो सुख मिलेला न थोड़ो दुख मिटेला। बताओ पछे एड़ो कर्म करने सु कई लाभ। जिन पशुओं रीते हिंसा करी है, आकाश में देखो वे थाने मारने की प्रतीक्षा कर रिया है। इन संकट सु निस्तार दिलाने वालों पुरंजन रो उपाख्यान है। एक पुरंजन नामरा राजा वे आपरे मित्र रो संग छोड़ आपरे रहने रे वास्ते एक सुंदर स्थान री खोजने निकल गया। खोजता गया पर कोई एड़ो स्थान बने मिलियो को नहीं। हिमालय रे दक्षिण प्रदेश में आया, एक सुंदर सो नगर देखियो। और नगर में 5 दरवाजा पूर्व दिशा में, एक द्वार उत्तर में, एक द्वार दक्षिण में, 2 द्वार पश्चिम में। वठे वे बगीचों में घूमने लग गया। एक सुंदरी मिली, उनके साथे वे नगरी में जाई रहे। एक दिन स्त्री ने बिना पूछिया शिकार खेलने रे वास्ते वन में गई पूरा। जंगल में आसुरी वर्ती धारण कर ली। दौड़ता दौड़ता थक गया, भूख लगी, प्यास लगी। नगरी में आया, स्नान कर, भोजन कर, श्रृंगार कर, रानी रे महल में आया तो रानी है ही नहीं। दासियां ने पूछियो तो दासियां कहे रानी जी तो नाराज हो गया, बिना वस्त्र जमीन रे ऊपर सुता है। पुरंजन जाए रानी रे पगा में पड़ जावे, ऐसो मीठो मीठो बोलियो, रानी राजी होगी। अब दोनों साथे रहे, कने दिन हो गए, कने रात हो जावे, यारो भी आने पतो नहीं। अब देखो 10 तो बेटा और 110 लड़कियां हुई। अब पुरंजन रो परिवार पढ़ने लाग गयो। अब वे बेटा बेटियों रो विवाह भी कर देवे। 11 बेटा 110 कन्यावां विवाह हो जावे। परिवार बढ़ियो, परिवार में वेरी बड़ी ममता। अवे वेरे नगर रे ऊपर चंड वेगरो आक्रमण करियो। वेरी लड़की जरा जो नारद जी ने आपरा पति बनावना चाहे, नारद जी मना कर दियो तो वह जरा नारद जी ने श्राप दियो, कठई एक जगह टिकोला नहीं, भटकता ही फिरोला। नारद जी कहे जा भय ने थारा पति बना ले। अबे वह भय ने जाने कहो, भय कहे कोई थने स्वीकार नहीं करे, तुम्हारे साथे रह, मैं गुप्त रूप से थारो मनोर पूर्ण करूंगा। दोनों ही साथे रहे। अबे मैं पुरंजन रे नगर रे ऊपर आक्रमण करियो। 100 वर्ष तक जरासंध युद्ध करता रिया, पार नहीं पा सकिया। संसार छोड़ पुरंजन चलो जावे। करियोड़ा कर्म रे अनुसार वो नरक हो गए। अगला जन्म में विदर्भ रे घर एक लड़की रे रूप में प्रकट हुई। नाम पड़ियो वैदर्भी। मल्लिध्वज स्वयंवर में वैदर्भी से विवाह करियो। एक बेटी और 7 बेटा हुआ। अब मल्लिध्वज आपरे बेटा बेटियों रो विवाह कर तब करने रे लिए वन में जावे। वैदर्भी साथे गई। मल्लिध्वज शरीर त्यागे जन वैदर्भी पति रे साथे सती होने रे लिए तैयार हुई। अविज्ञात नामरा उनरा मित्र आइन कवे कात्वम कश्यासी को वायम। अरे वो कौन है, वो कौन सोरियो है, तू क्यों दुख करे है। अपा दोनों साथे रहता तो एक स्त्री रे बनायोड़ा नगर में गई, थारी आ दुर्दशा हुई है। दोनों मित्र आपस में मिल आनंद करने लग गया। नारद जी कहे मैं इन कथा रे व्यास सु आपने उपदेश दियो है। प्राचीन वही कहे नारद जी आप उपदेश दियो पर उपदेश मने समझ में नहीं आयो। संतों की बात ने तो संत लोग ही समझ सके, आप मने समझाइन कहो।
जन नारद जी कहे पुरंजन रो अर्थ है जीव। जीव आपरे मित्र भगवान रो संग छोड़ आपरे रहने रे वास्ते एक सुंदर स्थान री खोज में निकलियो। यानी इन जीव ने कोई भी योनि पसंद नहीं आई, पशु पक्षी कीट पतंग कोई योनि पसंद नहीं आई। हिमालय रे दक्षिण प्रदेश भारतवर्ष में आवे, मिन का शरीर ने देखे और इन रो देखो मन रंगी हो। अठे 5 दरवाजा पूर्व दिशा में, 2 आंकड़ा छिद्र, 2 नाकरा छिद्र, 1 मुंह, 1 द्वार उत्तर में, 1 द्वार दक्षिण में, कांदरा दोनों छिद्र, 2 द्वार पश्चिम में, 1 मल द्वार मूत्र द्वार, विषय शुक्र लिए और जीव 9 द्वार वाली इन मानव तन रूपी पुरी में प्रविष्ट हुई हो। अटे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसा इन्हें बगीचा देखने के लिए मिलिया। बुद्धि रूपी सुंदरी मिल गई। अब बुद्धि जो जो संकेत करे जीव वही संकेत पूर्ण करे। सात्विकी बुद्धि रो अनादर कर, राजसी बुद्धि रे द्वारा वो सुख जावे। अठे स्त्री री अप्रसन्नता रो ओ इस कारण है। देखो नारायण आसुरी वृत्ति धारण करी, यानी अभिमान करे। अभिमान करने वालों ने मिले कहीं, अंत में पश्चाताप। अठे 11 बेटा, 11 कहीं है इंद्रियों रे द्वारा सात्विक बुद्धि रा विवेक निर्णय आदि परिणाम। बुद्धि री लज्जा आदि वृत्तियां ही है। पुरंजन री 110 कन्यावां है। आदमी एक जगह बैठो बैठो कितनी कितनी चिंतावां कर लेवे, पर चिंता करता करता बुढ़ापो मृत्यु आ जावे। करियोड़ा कर्म रे अनुसार जीव ने नरक भोगनो पड़े। अगला जन्म में जीव ने भगवान रे भक्तों संग मिलियो। अठे देखो भगवान रो भक्तों रो संग मिले तो सेवा भावना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य ऐसी भक्ति इन जीव ने मिली। भक्ति रो प्रचार कर मल्य ध्वज तप करने रे वास्ते जावे, वेदर भी साथे गई। मल्य तो शरीर त्यागे, वेदर भी विलाप करे। पति रे साथे सती होने रे लिए तैयार हुई। परमात्मा आए जीव ने सजग करे। जीव परमात्मा से मिल हमेशा रे लिए आनंदित हो जावे। राजन थे क्यों प्रपंचों में पड़िया हो, परमात्मा री भक्ति करो। अब देखो मंत्रियों रे पिता रे वास्ते राजा राजदेव खुद तप करने के लिए कपिल मुनि रे आश्रम गंगा सागर चला जावे। बटे भगवत भक्ति करता हुआ भगवत धाम ने पा लेवे। जो पुरंजनो उपाख्यान ने सुनावे वो जीव भवबंधन से छुटकारो पावे। पुरंजन रो चरित्र सुनियो। विदुर जी कहे मने बड़ी शांति मिली। अबे आप बताओ प्राचीन वरीरा बेटा जिन प्रचेताओं रो वर्णन आप सुनायो वह रुद्र गीत रे द्वारा कौन सी सिद्धि पावे। मैत्रेय जी कहे विदुर पिताजी री आज्ञा रो पालन करने वाला वह प्रचेता जल में जाए लंबे समय तक तप करे। प्रचेताओं रो प्रेम देख भगवान प्रकट हुआ। भगवान कहे थारे भाइयों रो आपस में बड़ो प्रेम है, मैं प्रसन्न हूं। देखो भाई भाई प्रेम सो रहे तो भगवान प्रसन्न हो जावे। प्रेम सो रहनो अभी एक साधना है। आज रे युग में भाई भाई रे नहीं बने। धर्म भाई ने तो गले लगाए और सगा भाई ने धक्को देवे। बताओ भाई भाई प्रेम से नहीं रह सको तो मंदिर में जाए थे कौन सी माला फेर ले हो। पहलो भजन है घर में प्रेम सु रहो। जह सम्मति तह संपत्ति नाना और जह कुमति तह विपत्ति निदाना। प्रेम सु रहनो कोई भजन है। आज भगवान कहे थे कहीं जाओ। प्रचेता कहे
मैं तो वही चाहवा कि जीवन में सत्संग बराबर मिलतो रहे। सत्संग की तुलना स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं हो सके। लिखियो है सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी। जोत कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी, चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी, सुन मन संतन की वाणी, ओ सुन मन संतन की वाणी। जीवन में सत्संग मिलती रहे, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हमारे समाज में भगवान री पावन कथा हो 21 श्लोकों में प्रचेता भगवान री स्तुति करी है। भगवान आशीर्वाद दे अंतर्धान हुआ, प्रचेता जलसों बारे निकलिया, धरारे ऊपर वृक्ष वृक्ष देखिया, मुंडे सु वायु और आग प्रकट कर वे वृक्षों ने जलाना शुरू कर देवे। वृक्ष डर गया, ब्रह्मा जी रे आदेशों वार्षिक कन्या प्रचेताओं ने दी। प्रचेता वार्षिक कन्या सु विवाह करियो तो वेरे दक्ष नाम रो बेटो। काले अपन लोग कथा सुनी, दक्ष भगवान शिव रो अपराध करे, भगवान शिव उनरे बकरे रो मुंडो लगाई दियो। अब बकरे रे मुंडा सु जटे गु जावे, गो गो करे, उनने बड़ी लज्जा आवे, जब वो आपरे उन शरीर में त्याग देवे। प्रचेताओं सु वार्षिक कन्या रे द्वारा वो पाछो जन्म लेवे। अब ब्रह्मा जी दक्ष ने प्रजापति पद दे दियो, पते ब्रह्मा आपरे धाम दिया। प्रचेता भगवान रे आदेश सु लंबे समय तक इन दरारे ऊपर शासन करे, बाद में वैराग्य हो जावे, जन वे आपरे बेटा दक्ष ने राजगद्दी दे। तप करने रे लिए समुद्र किनारे जठे जाजली ऋषि साधना करी, वठे जाए प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गया। आज नारद जी आए, प्रचेताओं ने दर्शन देवे। प्रचेता कहवे, आप पहला मोने जो उपदेश दियो, मैं संसार में आसक्त रिया, उन उपदेश ने भूल गया, आप मने उपदेश देव। जब नारद जी उपदेश देवे, तद जन्म तानि कर्माणि तदायुष तन मनोवचः, नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिर ईश्वर। उपदेश दे नारद जी महाराज ब्रह्मलोक चला जावे। आप जो पूछियो मैं सब बात बताई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने कहवे, मैं आपने मनूरे पहला बेटा उत्तान पादरो और वंश वर्णन सुनायो। अगर मेरा दूसरा बेटा प्रियव्रत रो चरित्र सुनो। पहला वे शासन करियो, पचे तप करता हुआ परम पद पा लेवे। विदुर जी मैत्रेय जी रे द्वारा वर्णित इन दिव्य कथा ने सुन
आनंद मगन हो गया। चरणों में प्रणाम कर कहे आप मने कल्याण रो मार्ग दिखायो। विदुर मैत्रेयी जी ने प्रणाम कर आज्ञा ले हस्तिनापुर गया। जो प्रचेताओं रो चरित्र सुने, उम्र बढ़े, धन बढ़े, कीर्ति बढ़े और अंत में जीव ने वैकुंठ धाम री प्राप्ति होवे। परीक्षित सुखदेव जी ने पूछियो, प्रियव्रत भगवान रा भक्त हा, वे ग्रस्त आश्रम क्यों स्वीकार करियो और ग्रस्त आश्रम में रिया तो पचे नारो मोक्ष क्यों तरह हुयो। सुखदेव जी महाराज कहे राजन आप ठीक कहो है। देखो जिनरो मन भगवान में लाग गयो है उनके जीवन में यदि कोई विघ्न बाधा भी आवे वे आपरो कल्याणकारी मार्ग नहीं छोड़िया करे। प्रियव्रत री भी ऐज स्थिति है, भगवान री कृपा सु बने मोक्ष रो मार्ग मिल गयो। वे एड़ो निश्चय करियो कि जीवन भर प्रभु भक्ति करूं। पिताजी मैंने अधिकारी समझन कहे बेटा ते राजगद्दी संभालो। वे मना कर दियो। समय रो दुरुपयोग होई, आत्मा रो बंधन होई। ब्रह्मा जी ने इन बात रो पतो लागी। ब्रह्मा आपरे लोक सु उतरिया। गन्धमादन पर्वतरी गुफा में जटे नारद जी प्रियव्रत ने उपदेश देवे है, वटे ब्रह्मा जी आया। ब्रह्मा जी ने देखता ही नारद जी मनु और प्रियव्रत के साथे खड़ा हो प्रणाम करे। ब्रह्मा जी कहे देखो प्रियव्रत भगवान रो विधान कोई नहीं टाल सके। प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। भगवान रो विधान कोई नहीं टाल सके। सुख दुख रो जो भी विधान परमात्मा बनायो है तो सबने मानना ही पड़िया करे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। प्रभु की है कारीगरी तू क्यों है गंभीर। ये प्रभु की है कारीगरी तू क्यों है गंभीर। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं, ये तो देने वाला देश है। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो देने वाला देश है। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। रातों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। रातों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग बिटक ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान।
नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। एक ही बूंद में हो जाती है किसी की पूर्ण आस। एक ही बूंद में हो जाती है किसी की पूर्ण आस। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। भगवान रो विधान कोई नहीं टाल सके। भगवान जो सुख वैभव दियो है उन से उपभोग करो, बाद में वन में तप कर जो। उपदेश दे ब्रह्मा जी चला जावे। प्रियव्रत ब्रह्मा जी रो उपदेश स्वीकार करियो। अब वे राज्य पालन में प्रवृत्त होया। मनु महाराज रो मनोरथ पूर्ण हुयो, बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रियव्रत ने राज दे मनु तप करने रे वास्ते वन में जावे। अब प्रियव्रत इन धरारा शासक बनिया। नारद जी री आज्ञा सो वे धरती री पालना करे। बरिष्मती सो बेरो विवाह हुयो। 10 बेटा हुआ, एक लड़की हुई। कवि महावीर सवन 3 बेटा परमंश हुआ। दूसरी स्त्री सु प्रियव्रत रे उत्तम तापस रेवत 3 बेटा हुआ, जो मनवंतरों का अधिपति हुआ। लंबे समय तक प्रियव्रत इन धरारो शासन करे। आप रे भुजबल सो अधर्म ने राज्य सो निकाल देवे। एक बार सूर्य की तरह तेजस्वी रथ में बैठ रात ने भी दिन करने की इच्छा सु वह 7 बार सूर्य की परिक्रमा करे। आज ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत ने रोके। देख थारो अधिकार नहीं है। मेरे रथ रे पहियों रे दबाव सु जो खाइया बनी, इन धरारे ऊपर 7 विपरी रचना होगी, जिन रे कारण 7 समुद्र होया। क्षारो, इक्षुरसो, शुरो, घृतो, दुग्धो, दधिमंडो, शुद्धो। ये 7 समुद्र जम्बो, पुलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर 7 द्वीप प्रसिद्ध होया। प्रियव्रत आप रे 7 बेटों ने 7 द्वीपों राजा बनावे। आप री बेटी रो विवाह शुक्राचार्य जी रे साथे कर देवे। देवयानी लड़की हुई। प्रियव्रत राजरी व्यवस्था कर भगवत कृपा सु संसार रे विषयों सु विरक्त हो सब कुछ छोड़ नारद जी रे उपदेशानुसार पाचा वन में जाए भगवत भक्ति करता हुआ वे भगवत धाम ने पा लेवे। प्रियव्रत जिकारा बेटा हुआ अग्निद्र।
आग्निपुर रो पूर्व चती अप्सरा रे साथे विवाह हुए। उन अप्सराओं से 9 कन्याओं रो जन्म हुयो। अप्सरा आपरे लोक में जावे, आगे चालन ए 9 बेटा 9 खंडों रा अधिपति बनिया। पिताजी रे परलोक गया पचे ए 9 भाई मेरु नामक प्रजापति री मेरु देवी आदि 9 कन्याओं रे साथे विवाह करियो। अग्निदर रा बड़ा बेटा नावी ए पुत्र कामना सु आपरी स्त्री मेरु देवी रे साथे भगवान री भक्ति करे। भगवान प्रकट होया, यज्ञ में बैठा ऋत्विक सदस्य यजमान सब भगवान री पूजा कर प्रार्थना करे। मैं स्तुति करनो तो जाना कोनी, केवल सत्पुरुषों से नमो नमः करनो सीखियो है। मैं ऐसो चाहवा जीवन में चाहे कड़ी भी परिस्थिति आवे, आपरो नाम सदा जीव रे ऊपर रहे। आप दूसरो आशीर्वाद एड़ो देवो। यजमान नावी ए पुत्र कामना सो यज्ञ करियो है और आप जैसो बेटो चावे। भगवान कहे मारे जड़ो अब कठे हो, मैं खुद यारो बेटो बनो। क्यों? ब्रह्म वाक्य झूठो नहीं होना चाहिए। भगवान अंतर्धान हो गया नावी रे संतोष रे वास्ते और परमहंस ज्ञानियों रे धर्म रे प्रकाशन रे वास्ते नावीरी स्त्री मेरु देवी में भगवान ऋषभ देव रे रूप में अवतार लेवे। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। जन्म सुई ऋषभ देव इतना सुंदर, बल में, रूप में, प्रभाव में पिताजी नाम रखियो ऋषभ। कहे एक बार इन अजनाब खंड में वर्षा नहीं हुए, भगवान ऋषभ आपरे योग बल सु वर्षा कर प्रजा ने सुखी करे। सुंदर बेटो मिल गयो, बेटा ने राजगद्दी दे। आज नवी तप करने रे वास्ते वन में जावे। ऋषभ देव इन भूमि ने कर्म क्षेत्र मान गुरुकुल में ब्रह्मचर्य रो पालन करता हुआ विद्याभ्यास करे। जयंती नामरी लड़की सु विवाह करियो। मेरे 100 बेटा होया, जिनमें सबसे बड़ा और प्रतापी बेटा हा भरत। भरत रे नाम रे ऊपर इन खंड रो नाम भारतवर्ष पड़ियो। 9 बेटा कुशावर्त आदि 9 खंडों रा अधिपति बन जावे। कवि हरि 9 बेटा सिद्धेश्वर हुआ। 81 बेटा कर्मनिष्ठ याज्ञिक हुआ। ऋषभदेव गृहस्थ आश्रम में रहे, धर्मोपदेश प्रजा ने गृहस्थ आश्रम में रमने की शिक्षा देवे। संतों रे बतायोड़ा मार्ग सो वे शासन करे। एक बार घूमता घूमता ब्रह्मावर्त में ब्रह्म ऋषियों की सभा में गया। वठे वे आपरे बेटा ने उपदेश देवे, पुत्रो दुर्लभ मानव तन मिलियो है, तन कर फल विषयन पाई। संसार में महात्माओं और संग मोक्ष रो द्वार और काम क्रोध ए नरकरा द्वार है। महात्मा कौन है? जो शांत है, समदर्शी है, जिनमें क्रोध नहीं है, जो परोपकारी है, जिनको भगवान रे चरणों में अटूट प्रेम है, जो सांसारिक प्रपंचों से विरक्त है। एड़ा महात्माओं की शरण में जाना चाहिए। देखो संसार में जीव अभिमान करे, अभिमान से छुटकारो पाने के लिए कई साधन है। गुरु ईश्वर में भक्ति रखो, गुरु वचनों में श्रद्धा विश्वास। स्थावर जंगम सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों में भी भगवान रा भक्त श्रेष्ठ है। उपदेश दे ऋषभ देव कहे, पुत्रो थे बड़ा भाई भरत री सेवा करो। भरत ने राजगद्दी दे ऋषभ देव परमहंस व्रती धारण कर लेवे। अवधूत वेश में अकेला घूमे हैं।
जड़ अंध वजीर पागलरी तरह घूमे हैं। कोई कवे बैरो, कोई कवे पागल, कोई कवे मूर्ख, जो जैसो बोले वे वैसी चेष्टा कर लेवे। रूप बड़ो सुंदर है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जावे। भगवान ऋषभ विचार करियो, आ भीड़ भजन में बाधक है। सुता सुता ही खावे पीवे, सुता सुता ही मलमूत्र त्यागे। लोग कहे अरे वो तो बड़ो गंदो है। लोगों की भीड़ दूर हो जावे, पर तपरो प्रभाव देखो जठे वे रहे वटे 10 योजन तक की भूमि सुशोभित रहे। अनेकों सिद्धियां मूर्त रूप हुई प्रकट हुई। ऋषभ देव उन सिद्धियों ने हाथ जोड़ विदा करे। देखो ये सिद्धियां भजन में बाधक है। राजा पूछियो ऋषभ देव सिद्धियों ने स्वीकार क्यों नहीं करे? सुखदेव जी कहे राजन, योगी लोग चंचल मनरो कदे विश्वास नहीं करे। देखो मनरो विश्वास करियो, 100 ऋषि री तपस्या भंग होगी। भगवान ऋषभ देव उन सिद्धियों ने स्वीकार ही नहीं करे। ऋषभ देव रो अवतार जीवों रे कल्याण रे वास्ते हुयो। अबे तो की खावनो पीवनो नहीं, एक बड़ो सो पत्थर उठाई मुंडा में रख लियो। दक्षिण देश कर्नाटक में जंगल में घूमता हुआ आगे जावे, जंगल में आग लग जावे, अग्नि में बहरो शरीर तिरोहित हो जावे। कर्नाटक देश रो राजा अरहन इन बात ने समझियो नहीं और वो पाखंड मतरे प्रचार में लाग गयो। देखो पाखंडियों रो अनुसरण करे तो लोग परलोक बिगड़ जावे। स्मृति में आवे मिट्टी शू जल शू शरीर की शुद्धि करो। जो मैला कपड़ा पहरे उन आदमी से कभी बातचीत भी नहीं करनी। बिना स्नान करिया, बिना भगवान रो नाम लिया यदि कोई भोजन करे तो वो आप रो पाप भक्षण करे। बिना स्नान करिया, बिना भगवान रो नाम लिया यदि कोई जल भी पीवे तो वो आप रो खून पीवे। देखो स्मृति में ऐसी ऐसी बातें आई है। और आज अपारा ए भाई बहन देखो कठिने रवाना हुआ। सुबह उठे मुंडो भी नहीं धोवे, बैठ चाय चाहिए बोलो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। ऋषभ देव रो अवतार जीवों रे कल्याण रे वास्ते हुयो है। भगवान ऋषभ देव रे चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करूं। राजऋषि भरत पिताजी रे द्वारा प्रजापालक घोषित हुआ। लंबे समय तक महाराज भरत इन धरारे को प्रशासन करे। बाद में बेटों ने राज रो बंटवारो कर तप करने रे वास्ते खुले आश्रम जिनमें गंध की नदी अलंकृत करे। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, तपरे प्रभाव से तारो मुखमंडल चमकने लगी। आज सुबह सुबह नदी किनारे स्नान करिया पछे भरत ओंकार रो जप करे। एक गर्विणी हरिणी नदी रे किनारे जल पीने रे वास्ते आई। जो ही वह हरिणी जल पीने लगी, एक सिंह दहाड़ लगाई। हरिणी घबरा जावे, डर रे कारण एक ही छलांग में नदी में लांग लेवे। उन हलचल में उनको गर्भ नदी रे प्रवाह में गिर जावे। हरिणी पीड़ा सो व्याकुल हुई, पहाड़ की गुफा में जावता ही गिर जावे, मर जावे। हरिणी रो बच्चो नदी रे प्रवाह में बेवतो बेवतो भरत जी रे कने आयो। भरत जी ने दया आई, भरत जी उन्हें गोद में ले आश्रम में ले आया। अगर भरत जी हरिण के बच्चे रो पालन पोषण करे तो धीरे धीरे पूजा पाठ सब छूटने लग गया। जंगल में समी को लेने जावे तो हरिण के बच्चा ने साथे लेन जावे। पूजा पाठ में बैठे तो बीच बीच में खड़ा हो देखे हरिण रो बच्चों कठे दूर तो नहीं गियो। देखे जने आशीर्वाद देवे, बेटा थारो कल्याण होवे। अब
हरिण रे बच्चे रो पालन पोषण करे, धीरे धीरे पूजा पाठ से छूट जावे। थोड़े समय बाद वो हरिण रो बच्चो बड़ो हो गयो, भरत जी ने छोड़ हरिणों रे झुंड में मिल जावे। भरत जी उन्होंने नहीं देख दुखी हुए, कहीं वो पाचो आश्रम में नहीं आवेला। देखो शाम हो गई है, रात हो गई है, चंद्रमा भी देखने लग गया, हाल तक वो हरिण रो बच्चो आयो नहीं। हे चंद्रदेव, वो जठे कठे भी होवे थे थारी शीतल किरणों से उन्हें सुख पहुंचाई। आधी रात रे समय भरत जी आंखें बंद कर बैठा है, मैंने तो वो हरिण रो बच्चो ही बच्चो दिखे। आधी रात रे समय हरिण रे बच्चे वो ध्यान करता करता वे शरीर छोड़ देवे। अंत मती सो गति, अंत समय में जीवरी जठे मती अटकियोड़ी रहे, वठई जीवरी गति होवे। भरत जी ने देखो हिरण्य योनि में जन्म लेवनो पड़ियो, पर पहले जन्म री सब बातें याद है। अरे जंगल में मैं तप करतो हो, एक हरिण रे बच्चे में आसक्ति करी, आज देखो मने हरिण री योनि में जन्म लेवनो पड़ियो। पशुरी योनि में कोई सुख नहीं है। आज हरिणी मां ने छोड़ कालंगर पर्वत से निकलिया, गंडकी नदी रे किनारे आया, भूख लागे सूखा पत्ता खा लेवे, प्यास लागे नदी रो जल पी लेवे। आज नदी में आधो शरीर डूबोई में बैठा है, प्रारब्ध कर्म समाप्त हुए, हरिण रो शरीर छूट गया। अबे भरत अंगिरा गोत्र रे ब्राह्मण कुल में जन्म लेवे, पर नौ भाई है, पहले जन्म री सब बातें याद है। फिर कठई आसक्त हो गयो तो फिर कठई जन्म लेवनो पड़ी। संसार में जड़ अंध बधिर पागल री तरह घूमे, लोग कहे बैरो, कोई कहे पागल, जो जड़ बोले वे वैसी ही चेष्टा कर देवे। पिताजी रे द्वारा बेटा ने शिक्षा मिलनी चाहिए, यज्ञोपवित संस्कार करवायो, पवित्रता री शिक्षा दी, पर भरत जी रे लिए वह शिक्षा व्यर्थ मालूम हुई। 4 महीना पिताजी गायत्री मंत्र याद करावे, लेकिन ठीक सुने ने गायत्री मंत्र कंठस्थी नहीं हुए। शिक्षा देता देता पिता परलोक सिधार जावे, मां सोचने बेटो सौंप सती हो जावे। भाई देखियो भरतरी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं, भरत ने पढ़ाऊनो लिखाऊनो बंद कर दियो। अब भरत जी संसार में जड़ अंध बधिर पागलरी तरह घूमे हैं, कोई कहे नर पशु। जनेऊ भी देखो कालो पड़ गयो है, कोई बेगारी में पकड़ कोई काम बता देवे तो बेगारू काम भी कर देवे। भोजन में जल्दी कच्ची जैसी भी रोटी मिले वे प्रसाद मानन पा लेवे। भाई देखियो वो तो लोगों रे घरों में धंधो करे, इन्हें अपार इस काम में लगाओ, धान रे खेत में लगावे, इन धान रे खेत ने समतल करो। अबे सम विषम रो कोई ज्ञान नहीं, जटे समतल जमीन है वटे तो खड्डा कर दिया, बड़ी बड़ी मेड़ों ने तो समतल कर देवे। भाई जल्दी कच्ची जैसी भी रोटी भी भरत प्रसाद मानव पा लेवे। एक दिन चोरों रा एक सरदार नर बलि देने रे वास्ते देवी रे मंदिर में जावे। जिन आदमी ने नर बलि रे वास्ते पकड़ लाया वो अंधेरी रात में मुख को देखकर भाग जावे। चोर सरदार का सेवक आदमी ने खोजता हुआ आया, भरत जी शरीर में मोटा ताजा हा, धान रे खेत की रक्षा में वीर आसन लगान बैठा है, भरत जी ने पकड़ लेवे। भरत जी ने देवी रे मंदिर में लिया आया, बलिदान री विधि सो देवी रे सामी माथो झुकाइन बैठा देवे। जो ही वह दुष्ट नर पशु रे खून सो देवी ने राजी करने रे वास्ते हाथ में खड्ग उठाई। देवी देख नहीं सके, मूर्ति फोड़ प्रकट हुई और उन्हीं खड्ग से उन पापियों का माथा उठाई। देवी नाचने लगी, भरत जी रे माथा रे ऊपर जबरदस्त देवी अंतर जाको राके साइया मार सके ना को, बालन बंको कर सके जो जग भरी। जिनरी रक्षा भगवान करे, उनको कौन कई बिगाड़ सके। मृत्यु रो समय आयो, पर भरत जी ने कोई देह विकार नहीं।
सिंधु सवीर देश रा राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति रे वास्ते पालकी में बैठ कपिल मुनि रे आश्रम जावे। रास्ते में पालकी ऊंचाने रे वास्ते एक आदमी री जरूरत पड़ी। आगे राजा लोग कोई ने भी बेगारी में पकड़ ले उनका। भरत जी ने पकड़ लिया। भरत जी पालकी ले रवाना हुआ। साधु चाले नीची नजर कीड़ी को बचाई के चाले, दो हाथ आगेरी जमीन देखन चाले। कोई कीड़ी कोई जीव दिखे तो कूदे। राजा ने धक्को लागे। राजा कहे ठीक सु पालकी ने ले चालो। दूसरा आदमी कहे गलती तो एक करे है और अवरु दंड सबने मिली। वह कहे महाराज मैं तो ठीक सु पालकी ने ले चाला हाँ, और नयो आदमी आयो है और चाल तो कूदे। राजा कहे कहीं भाई बुढ़ो है रे, कहीं बीमार है, कोई लंबो मार्ग तय करना आयो है कहीं। राजा व्यंग में ऐसी बातें बोली, पर भरत जी ने कोई देह विकार नहीं। भरत जी चुपचाप फिर पालकी लेन चालिया। फिर कठई जीव जंतु देखिया, फिर कूदिया। राजा ने जोर से धक्को लागो। राजा गुस्से में आइन कहे अवे वो यूं नहीं माने, अवे तो इनमें दंड देने ही पड़ेगा। भरत जी मुस्कुराता हुआ कहे आप जो कहो है वो सब ठीक है। यदि भार नामरी कोई चीज है तो बांटने वाला शरीर में होएगा। यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो वो चालने वाला शरीर में होएगा। मैं चेतना आत्मा हूं, मारो शरीर से कोई संबंध नहीं। छोटो मोटो तो व्यवहार सत्य नहीं है, केवल व्यवहार मात्र है। कहीं चिकित्सा करो ना, आटे में गेहूं बना सको हो कहीं। राजा ने उत्तर दे। भरत जी चुपचाप फिर पालकी लेने रवाना हुआ। राजा रो राज मत उतर गियो। राजा पालकी से नीचे कूदिया। भरत जी रे पगों में पड़ गया। मैं आपने ओळख नहीं सकियो, आप समझायो पर मने बात समझ में नहीं आई। भरत जी कहे ज्ञान तो आप में की है नहीं, खाली ज्ञानियारी तरह बातें करो। क्यों में दुनिया कहे ब्रह्म सत्यम जमीन मिथ्या, पर परिस्थिति आवे जन पतो लागे। थारे टुकड़ो कारण है केवल थारो मन। देखो मन विषयों में आसक्त है तो जीवरो बंधन है, और मन यदि परमात्मा में लाग जावे, निर्विषय हो जावे तो मुक्त हो जावे। मन री अनेकों वृत्तियां हैं और सबरी सत्ता केवल परमात्मा की सत्ता सुन है। आ भगवान रे चरणों की उपासना करो। पहला ज्ञान रूपी खड्ग ले, मन रूपी शत्रु रो विनाश करो। राजा कहे आप अवधूत वेश में घूमो हो, मैं आपने और क्या कोई नहीं। संतों रो उपदेश अमृत रूपी औषध है। जड़ भरत जी कहे सुनो, और शरीर पृथ्वी रो एक विकार है। शरीर चाले जन ओ भार वह कहलावे। ए पत्थर आदि नहीं चाले तो ये जड़ है। देखो चराचर जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई और अंत में सबरा सब पृथ्वी में ही लीन होवे। पृथ्वी से अलग यदि कोई दूसरो विकार होवे तो आप बताओ, आप पृथ्वी भी सत्य नहीं, आपरे उपादान कारण परमाणुओं में लीन हो जावे। सत्य तो एक परमात्मा है और ज्ञान यूं नहीं मिले जटे तक संतोरे चरणों में बैठने को सौभाग्य नहीं मिले। देखो मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम रो राजा हो, सबको छोड़ जंगल में तप करतो हो। एक हरिंद्र बच्चे में आसक्ति करी, मने हरिंद्र योनि में जन्म लेवनो पड़ियो। अबे मैं सबरे संग सु डरू हूं। ज्ञानी महात्माओं रे चरणों में बैठ मोह रूपी बंधन ने काटो और बाबा तविष्णु पार हो जाओ। जिन तरह व्यापारी धंधरे वास्ते दुर्गम स्थानों की यात्रा करे,
इनी तरह वो जीवात्मा विषयरी लालसा सु माया रे द्वारा इन भावा टवीरे मायने ढकेलियो गयो। इन संसार रूपी वन में 6 भयानक डाकू घूमता रहे, मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रिया। कदे आदमी सुख रे वास्ते दौड़े